तो तीर्थराज प्रयाग में चल रहे महाकुंभ में आज प्रधानमंत्री मोदी ने भी संगम में पावन स्नान किया। महाकुंभ के आरंभ हुए 4 हफ्ते हो चुके हैं। 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु 3 हफ्तों में ही महाकुंभ स्नान कर चुके हैं। अब पीएम मोदी ने संगम स्नान किया है। हालांकि जब दिल्ली में वोटिंग चल रही थी तब प्रधानमंत्री मोदी के प्रयाग दौरे को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे थे, लेकिन पीएम मोदी के इस दौरे की तस्वीरें देखकर लगा कि यह यात्रा राजनीतिक नहीं बल्कि आत्मिक, आध्यात्मिक और अलौकिक भी थी। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि तीर्थराज प्रयाग में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वहां पर क्या क्या दिखाई दिया। तथा लोकान् कल्पयन् नैवेद्यं निवेदयामि द्रवदक्षिणां समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो वाजायत। तीर्थराज प्रयाग की धरा और पतित पावनी की अविरल धारा। मन में बसा कर तेरी संगम तीर्थ पर त्रिवेणी के जल में खड़े पीएम मोदी कभी अर्घ ध्यान करते, कभी मंत्रोपासना करते, कभी उंगलियों में घूमती रुद्राक्ष की माला। जिंदगी जब तेरे नाम महाकुंभ के महातीर्थ पर त्रिवेणी में डुबकी के ये अनमोल क्षण, अद्भुत अनुभव, अद्वितीय एहसास। चलता है तुझे कोमा संसार के। पीएम मोदी जब प्रयागराज में डुबकियां लगा रहे थे तो संगम पर मौजूद हजारों लाखों श्रद्धालुओं को स्नान, दान, भजन पूजन के अलावा पीएम मोदी की एक झलक का इंतजार था। संगम की धारा में सैलानी पक्षियों की मौजूदगी और त्रिवेणी की धारा में तैरती छोटी छोटी नावें पीएम मोदी की संगम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रा की नयनाभिराम तस्वीरें नजर आई। उधर स्नान के बाद पीएम मोदी मां गंगे की उपासना करने पहुंचे थे। पीएम अब नए परिधान में थे। काले कुर्ते और जैकेट के साथ पीएम मोदी ने सिर पर टोपी भी पहन रखी थी। गले में भगवा अंगोछा लिए पीएम मोदी मां गंगे की पूजा करने पहुंचे थे। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पीएम मोदी ने मां गंगे की धारा की अर्चना की। मन में पतित पावनी की धारा में अक्षत पुष्प नैवेद्य अर्पण करने से लेकर मां गंगे के दुग्धाभिषेक तक मंत्रों से पूरा घाट गुंजायमान है। पीएम मोदी ने मां गंगा का अभिषेक किया, पावन धारा में चुनरी अर्पित की, मां गंगे की आरती भी की। चराचर जगत की मंगल कामना के साथ पूजा संपन्न करके पीएम मोदी वापस उसी नाव में सवार हुए जिससे वो संगम तट पर पहुंचे थे। स्नान, दान, पूजन अर्चन के बाद पीएम मोदी वापस उसी छोटी सी नाव के जरिए अरेल घाट की ओर रवाना हुए जिस नाव से वो स्नान करने गए थे। अरेल घाट के आसपास 100 से 200 मीटर की दूरी पर हजारों हजार श्रद्धालु पीएम मोदी की एक झलक के लिए मौजूद थे। पीएम मोदी ने उन्हें निराश नहीं किया। बोट से उतरने के बाद सीधे कार में सवार होने के बजाय पीएम मोदी थोड़ी दूर तक आगे गए और वहां मौजूद लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया। इस दौरान सीएम योगी भी उनके साथ रहे और दोनों लोग वापस एक ही कार में वहां से रवाना हुए। पीएम मोदी जब अरेल घाट पहुंचे थे तब भी उनके साथ कोई बड़ा लाव लश्कर नहीं था। सुरक्षा कर्मियों के अलावा सिर्फ सीएम योगी पीएम मोदी के साथ मौजूद थे और जब पीएम वापस लौटे तब भी कोई साधु, संत, सन्यासी या दूसरे लोग वहां मौजूद नहीं थे। प्रयागराज में स्नान के बाद पीएम मोदी वापस डीपीएस हेलीपैड पहुंचे, जहां से प्रयागराज एयरपोर्ट तक वो हेलीकॉप्टर में गए और फिर वहां से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। कुमार अभिषेक, प्रयागराज, आज तक। तो पिछले 10-11 साल में दर्जनों बार ऐसे मौके आए हैं जब प्रधानमंत्री मोदी मंदिरों, तीर्थों में नजर आए हैं। हालांकि राजनीतिक उसे कहा जाना ठीक है नहीं है पता नहीं, लेकिन अब एक बार जरा नजर डाल ही लेते हैं कि अब तक कितनी बार वो इस तरीके से मंदिर, तीर्थों में नजर आए थे। और वो मौका चुनावी वक्त नहीं रहा है। पीएम मोदी अक्सर ऐसे दौरों में भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जताते रहे। लेकिन आप एक बार जरा देख लेते हैं कि देखिए 5 अक्टूबर 2024 को हरियाणा विधानसभा के चुनाव थे तो वाशिम के जगदम्बा मंदिर वहां पर वो पहुंच गए थे। 1 जून 2024 को कन्याकुमारी में भी प्रधानमंत्री पहुंच गए थे जब चुनाव हो रहे थे। 20 मई 2024 को जगन्नाथ मंदिर गए थे लोकसभा चुनाव के वक्त पे जब वोटिंग हो रही थी। 13 मई 2024 को पटना साहिब गुरुद्वारा में प्रधानमंत्री देखे गए थे। वहां कर्नाटक विधानसभा चुनाव में हालांकि यहां पर कांग्रेस की जीत हुई थी। 10 मई 2023 की बात। 27 मार्च 2021 को वो गए थे असम के वक्त पे काली मंदिर गए थे, वहां पर बीजेपी जीत गई थी।
और सबको याद ही होगा वो गुफा 19 मई 2019 केदारनाथ में बीजेपी की बम्पर जीत। शुरुआत की थी उन्होंने 8 मार्च 2017 से यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त में, जहां पर यूपी में वो चुनाव जीत गए थे और अब महाकुंभ में यहां पर दिखाई दे रहे हैं। विनोद अग्निहोत्री जी, ये सब चीज का कितना असर पड़ता है? और प्रधानमंत्री जानबूझकर ही कर रहे हैं ऐसा नहीं हम कहेंगे, लेकिन जाते हैं, उनकी अपनी श्रद्धा है, मंदिर जाते हैं, पूजा अर्चा करते हैं। आज भी उन्होंने गंगा आरती वगैरह की है वहां पर, कहीं ना कहीं असर पड़ता है। मतलब स्ट्राइक रेट तो ठीक रहा है अब तक। प्रधानमंत्री जी चूंकि हिंदुत्व की राजनीति के योद्धा हैं, हाँ, तो जाहिर है वो यहाँ आज से नहीं, गुजरात में भी जब चुनाव लड़ते थे अंबाजी के मंदिर जाते थे। कभी जो है वहाँ जो है दूसरा एक मंदिर है चोटिला देवी का, उस तमाम मंदिरों की यात्रा वो करते थे। और उसके बाद लोकसभा चुनाव का आपने सारा सिलसिला दे ही दिया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्य दिनों में तो मंदिर जाते हैं, जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन जरूर मंदिर जाते हैं। तो ये टाइमिंग जो है ये कहीं ना कहीं आस्था और राजनीति दोनों का एक संगम कराती है। वैसे देखा जाए तो आप कभी भी देखो, कोई भी नेता वोटिंग डालने के पहले एक बार मंदिर जाकर ही आता है। नहीं, वो तो जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन सारे नेताओं हम लोग चित्र दिखाते हैं, सभी लोग तो मंदिर जाते हैं, चालीसा पढ़ रहा है, कोई आरती कर रहा है अपने घरों में, पूजा घरों में या मंदिरों में। पीएम के इन आध्यात्मिक दौरों और कार्यक्रमों को विपक्षी दल अक्सर राजनीतिक हथकंडा बताते रहे हैं, लेकिन पिछले 10-11 साल से दर्जनों बार ऐसे मौके भी आए हैं जब पीएम मोदी मंदिरों तीर्थों में नजर आए हैं, और हर वो मौका चुनावी वक्त नहीं रहा है। पीएम मोदी अक्सर ऐसे दौरों में भारत की सांस्कृतिक पहचान के प्रति श्रद्धा और प्रेम जताते रहे। तीर्थों में उत्तम तीर्थ है प्रयागराज, यूं ही इसे तीर्थराज नहीं कहते हैं। और इस तीर्थराज में जब सनातन संस्कृति का अनूठा आयोजन हो तो पीएम मोदी से लेकर सीएम योगी तक उसकी तैयारियां महीनों बरसों से करते रहे हैं। 12 साल में लगने वाले महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लेने और प्रयागराज में 5,500 करोड़ की 600 योजनाओं के शुभारंभ के लिए पीएम मोदी इससे पहले भी प्रयागराज पहुंचे थे। तब पीएम मोदी जब प्रयागराज पहुंचे थे तो श्रद्धालुओं का समंदर वहां नहीं था, लेकिन संगम तीर्थ की शोभा उस वक्त भी कम नहीं थी। संगम तट के घाटों पर खूबसूरत सजावट की गई थी। पीएम मोदी तब भी जब संगम पहुंचे तो जेटी में बैठकर त्रिवेणी की धारा में विचरण के विहंगम दृश्य का आनंद उठाया था। उस बार के प्रयागराज दौरे के वक्त भी पीएम मोदी ने मनोयोग के साथ मां गंगा की पूजा अर्चना करके महाकुंभ के सफल आयोजन की कामना की थी। उससे पहले 2019 में कुंभ स्नान कर चुके पीएम मोदी ने जब 3 फीट से ज्यादा के प्रवाह के बीच खड़े होकर मां गंगा की आराधना की थी। इस बार पीएम मोदी ने थोड़े कम पानी वाले इलाके में स्नान किया।